बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुज़श्ता दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम केस की समाअत हुई, जिसकी समाअत 5 रुकनी बेंच ने की। इस बेंच की सरबराही जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कर रहे थे और उनके अलावा इसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। इस केस का फैसला पहले ही साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर चुका था। उस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। साबका बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जो बेंच बना था 3 रुकनी, उस बेंच ने नैब तरामीम में उनके फैसले को कलअदम करार दिया था। नैब तरामीम कलअदम करार दी थी और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था कि ये तरामीम गलत है, लिहाजा इनको कलअदम करार दिया जाए। अब वो तरामीम थी क्या, उनके मुतालिक आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। वो तरामीम ये थी कि हुकूमत ने नैब के कवानीन में तब्दीलियां की, जिसके मुताबिक इन तमाम लोगों के केसेस ख़त्म हुए, जिसमें नवाज शरीफ के केसेस थे, उनकी फैमिली के केसेस थे, शहबाज शरीफ के केसेस थे, और इसी तरह से जो लोग हुकूमतों में रहे, नून लीग से उनका ताल्लुक था या पीपल्स पार्टी से था, उन सब ने अपने अपने केसेस अपनी अपनी मर्जी के कवानीन बनवा कर वो केसेस ख़त्म करवा दिए। तो उसके खिलाफ इमरान खान ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और उस दरख्वास्त के नतीजे में नैब तरामीम कलअदम करार दी गई थी। तो अब विफाकी हुकूमत ने उस 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिसकी समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में हुई और 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करते हुए विफाकी और पंजाब हुकूमत को वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने रोस्टम पर आकर दलाइल दिए। ये आपके सामने पूरा अहवाल रखने जा रहा हूँ मैं। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अदालत में पेश हुए, जिन्होंने बताया कि इस केस में जो दलाइल विफाकी हुकूमत के होंगे, हम उन्हीं को अपनाएंगे। अब आप याद रखिए कि ये नैब के वकील हैं जो अदालत के रूबरू कह रहे हैं कि हम वो दलाइल अपनाएंगे जो विफाकी हुकूमत के दलाइल होंगे। और विफाकी हुकूमत के दलाइल क्या थे? उनके दलाइल ये थे कि ये नैब तरामीम ख़त्म की जाएं, और उन्होंने ख़त्म करने का कहा था, और वो तरामीम थी जिससे नून लीग को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो अब नैब भी उन्हीं की ज़बान बोल रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि फरीक अव्वल की जानिब से कौन वकील है। फरीक अव्वल यहाँ पर इमरान खान थे। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि मरकजी अपील में ख्वाजा हारिस फरीक अव्वल के वकील थे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हम नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले की हिमायत करते हैं। याद रखिए कि ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल थे जिन्होंने कहा कि हम पिछले फैसले की हिमायत करते हैं जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था और जिसकी सरबराही उमर अता बंदियाल साहब ने की थी। यानी उन्होंने कहा कि हम उस फैसले की हिमायत करते हैं। बाकी पंजाब ने, नैब ने और विफाक ने कहा कि हम विफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। यानी ये सब चाहते हैं कि नैब की तरामीम जो इन्होंने की थी वो बहाल रहनी चाहिए।
अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान ने कहा कि हम पार्लियामेंट की नैब तरामीम की हिमायत करते हैं। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि हम विफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि बानी पीटीआई ज़ाती हैसियत से पेश होना चाहते थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ने कहा कि हमने कहा था कि बानी पीटीआई बतौर वकील नुमाइंदगी चाहते हैं तो जेल हुकाम इक़दामात करें, अदालती कार्रवाई को सिर्फ कानूनी नुकात तक महदूद रखें। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि बानी पीटीआई ज़ाती हैसियत से पेश होना चाहें तो इक़दामात किए जाने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मरकजी केस में ख्वाजा हारिस के जरिए दलाइल दिए गए थे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि बानी पीटीआई फरीक हैं, उन्हें सुना जाना चाहिए। ये मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होने से मुताल्लिक है। अगर बानी पीटीआई बजरिया वीडियो लिंक पेश होना चाहें तो हो सकते हैं। बानी पीटीआई पेश होना चाहें तो हम कैसे रोक सकते हैं? मखदूम अली खान ने कहा कि बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो या वकील के जरिए नुमाइंदगी दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये केस ज़ाती हुकूक का नहीं, मामला कानून की शिकों में तरमीम का है। क्या तमाम मुकदमात में भी ऐसे ही साइलिन को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए? केस तरमीम के दुरुस्त होने या गलत होने से मुताल्लिक है। यहाँ याद रहे कि काजी फायज ईसा साहब बार बार चाहते थे कि इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश न किया जाए, मगर अतहर मिनल्ला ने बार बार इसरार किया कि उन्हें पेश करना चाहिए क्योंकि वो इसमें पार्टी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ने कहा कि बानी पीटीआई चाहें तो आइंदा समाअत पर बजरिया वीडियो लिंक दलाइल दे सकते हैं। वीडियो लिंक के जरिए दलाइल देने का बंदोबस्त किया जाए। समाअत में फिर 5 मिनट का मुख्तसर वक्फा हुआ, लेकिन ये वक्फा तकरीबन 15-16 मिनट तक बढ़ गया। वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो मखदूम अली खान ने कहा कि विफाकी हुकूमत की तरामीम को कलअदम करार दिया गया है। विफाकी हुकूमत मुतासरा फरीक है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि विफाकी हुकूमत कैसे मुतासरा फरीक है? मुतासरा फर्द ही अपील कर सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ने कहा कि ये मामला कानून में तरमीम की शिकों का है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि बेनज़ीर केस के तहत ये अपील तो काबिल समाअत ही नहीं, ज़्यादातर तरामीम नैब ऑर्डिनेंस से ली गई हैं। हाई कोर्ट के फैसलों के तनाजुर में भी तरामीम की गई हैं। अदालत मुतासरा फरीक की तारीफ कर चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ने कहा कि सदर को ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए वजूहात लिखनी चाहिए। मखदूम अली खान ने सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने से मुतालिक आइनी शिकों को पढ़ा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर सदर मुतमईन हो तो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हुकूमत ने वजूहात देनी है कि ऑर्डिनेंस इस वजह से जारी करना ज़रूरी है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि ब्रिगेडियर असद मुनीर का खुदकुशी का नोट काफ़ी है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी लार्जर बेंच ऐसी दरखास्तों को सुन चुका है। मखदूम अली खान ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल था जब नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त सुनी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि दरखास्त में कोई ऐसी तरमीम चैलेंज की गई जो आइन के खिलाफ हो। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अहम सवाल यह है जो मंसूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में उठाया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि किसी ने करोड़ों खा लिए, वो लाखों में भी हो सकते हैं। क्या दुनिया में ऐसी कोई मिसाल है कि कानून साजों ने रकम का तयन किया हो? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि जो 25 रेफरेंस वापस हुए उनका ट्रायल कहाँ होगा? क्या ये सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत नहीं है? याद रहे कि 3 रुकनी बेंच ने ये हुक्म दिया था कि जिनके ट्रायल जहां जहां हैं वो ट्रायल जारी रखें, और उन्होंने वो तरामीम ख़त्म कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि नैब क्या मुल्क में किसी को जवाबदेह है? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि करप्शन एक मसला है जिसमें नैब मुकम्मल नाकाम हो चुका है। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब बताए पिछले 10 साल में कितने सियासतदानों के खिलाफ केसेस चलवाए, पिछले 100 साल में कितने सियासतदानों को कैद किया। चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक को रोस्टरम पर बुला लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि नैब ने 3 साल एक शख्स को जेल में रखा।
जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि लोगों के साथ जुल्म भी बहुत हो रहा है, आपने मुतमईन करना है कि लोगों पर अब तो जुल्म नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल, आपने यकीनी बनाना है कि वीडियो लिंक काम करे। यानी उन्होंने कहा, और जस्टिस अतहर मिनल्ला को शक था कि ये शायद इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेश ना करें। हुकूमत को वीडियो लिंक के इंतजामात करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि बानी पीटीआई अगर दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक पर दे सकते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि एक अपील विफाक की है, दूसरी अपील प्राइवेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में उसूल तय किया, विफाक मुतासरा फरीक नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा अगर कोई मरकजी केस में फरीक है तो वो मुतासरा हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि पार्लियामेंट में नैब तरमीम की मुखालफत किसने की। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा अपील का हक माजी से देने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिक 2 पढ़ी। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिक 2 से मुतालिक अक्सरियत नहीं थी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि कस्टम एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले हैं। फेडरेशन मुतासरा फरीक नहीं है। फेडरेशन यानी विफाकी हुकूमत, क्योंकि उसका ज़ाती नुकसान नहीं हुआ। विफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि फेडरेशन को अपील के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर विफाकी हुकूमत को अपने कानून के दिफा का हक नहीं तो फिर किसे हक हासिल होगा। चीफ जस्टिस ने कहा अगर हम खुद को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ठीक है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या नैब तरामीम में आइनी शिक की तशरीह का सवाल था। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि नैब तरामीम को लार्जर बेंच को सुनना चाहिए था। विफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पीटीआई दौर में तरमीम की गई, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए की गई। इत्तेहादी हुकूमत ने बाद में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए की गई तरामीम को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया क्या ये रिमार्केबल दलील हो सकती है। मखदूम अली खान ने कहा कि पीटीआई ने जो तरमीम की उनका इतलाक 1985 से किया गया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि ख्वाजा हारिस को अदालती मुआविन मुकर्रर किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा अदालती मुआविन गैर जानिबदार होता है, वो वकील जो किसी फरीक का वकील रह चुका हो उसे अदालती मुआविन मुकर्रर नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि जब ऑर्डिनेंस आए उस वक्त की हुकूमत और बानी पीटीआई ने इन तरामीम को सपोर्ट किया। उस वक्त कहा गया कि नैब की वजह से बुनियादी हुकूक और मईशत मुतासर हो रहे हैं। विफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पीटीआई हुकूमत के वजीर कानून और वजीर ख़जाना नैब के खिलाफ बयानात देते रहे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि नैब कानून में तरमीम क्या पीटीआई दौर के ऑर्डिनेंस और अदालती फैसलों की रोशनी में की गई। तरमीम का मकसद इन अफराद के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था जिन पर नैब इल्ज़ामात गलत साबित हुए। अदालत ने समाअत का हुक्मनामा जारी करते हुए लिखवाया कि आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा गया कि नैब से पूछा गया कि वो अपीलों की हिमायत कर रहा है या मुखालफत। नैब की जानिब से कहा गया कि वो अपीलों की हिमायत करता है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि सीनियर वकील ख्वाजा हारिस को नोटिस जारी किया जाता है। मखदूम अली खान के दलाइल को फारूक एच नाइक ने इख्तियार किया। यानी जो हुकूमती मौक़िफ़ था वही मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने भी उसी को दोहराया। तो ये थी जी पूरी हाल अहवाल उस समाअत का जो 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अब देखते हैं कि कल तक इसकी समाअत मुलतवी है, यानी 16 मई को इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए बज़ाते खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है, लेकिन ये वीडियो लिंक के ज़रिए होगी। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब कैसे पेश होते हैं और उसका अवाम में रिएक्शन क्या आता है और कितनी खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अवाम बहुत बेताब हैं अपने हर दिल अजीज़ लीडर को देखने के लिए। तो देखते हैं कि कल क्या होता है, ये उन्हें पेश भी करते हैं या नहीं। उम्मीद तो है कि उन्हें पेश करना चाहिए, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता, कबल अज़ वक्त है। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।